हम लोग क्वांटम नंबर पे चर्चा करेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है क्वांटम नंबर, ये नीट और जेई में इसका न्यूमेरिकल्स आता है। दूसरी बात, अगर क्लास 11th की बात करें तो आता है क्वांटम नंबर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को समझेंगे कि क्वांटम नंबर वह संख्या है जो किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के गुण जैसे शक्ति, चक्रण आदि को बतलाता है। ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं, वही बताता है। ये पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या कहता है कि इसे स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है। इसे मान लीजिए कक्ष की संख्या हमने बताया था, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 है, जिसे हम KLMN से सूचित करते हैं। इसकी ऊर्जाएं जो होती है सो E1, E2, E3 होती है। इसके साथ n का मान बढ़ता है तो कक्ष की ऊर्जाएं बढ़ती है, जैसा कि ये जो चित्र में दिखाया गया है। अब अगर कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 तो उसका एनर्जी जो होगा E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, जिसका ऊर्जा का क्रम आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का क्रम जो है आपको ये दिखाया गया है E1, E2, E3, E4 इस तरह से होता है। अब आइए, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 2, 8, 18, 32, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है 2n²। इसी आधार पर ये होता है जहाँ n का मान आपको यहीं भरा जाता है 1, 2, 3, 4, जिसके आधार पर ये आता है 2, 8, 18, 32। ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है यह क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के आकार को बताता है कि ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तथा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है, उसे ही हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एल से सूचित करते हैं। एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। एल का मान 0, 1, 2, 3 डैश डैश n-1 तक होता है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होता है। अगर मान लीजिए एल का मान जो है वो 0 है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो ऑर्बिटल का नाम s हो जाएगा और ये स्फेरिकल हो जाएगा, गोलाकार। अगर एल का मान 1 है तो ये p ऑर्बिटल हो जाएगा, ये डम्बेल हो जाएगा। एल का मान 2 है, इसका मतलब d ऑर्बिटल होगा और ये डबल डम्बेल है। तो ये बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर कि एल का मान जो है ऑर्बिटल के आकार को बताता है। अब आइए इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कहता है यह क्वांटम संख्या जो चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में ऑर्बिटल के घुमाव को बतलाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। m का मान -l 0 + l होता है। कक्षक का नाम उपकोष के बाद लिखा जाता है, जिसमें ये उपस्थित होते हैं। विभिन्न उपकोषों के कक्षकों की संख्या नीचे दी गई है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट l बराबर 0 है तो जो ऑर्बिटल होगा वो s होगा और m का मान 0 हो जाएगा, चूँकि -l 0 + l 0 तो टोटल 0। अगर l का मान अगर 1 है तो ये है -l, ये 0, ये +l हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, 3 मान हो जाएगा। इसी तरह 2 होगा अगर तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा +2।
अगर 3 होगा तो इसके पहले 3 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा। ये कहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आया अंतिम में स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 2 ही अवस्था में होता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसके लिए एस का वैल्यू दूसरा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए एस का वैल्यू दूसरा होता है। ऐसे एस का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस हाफ होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो +1/2 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो -1/2 होगा। जैसा कि आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है, ये क्लॉकवाइज है तो एस का मान +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस का मान -1/2 होता है। ये पूरे क्वांटम नंबर पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर m का मान 0 है तो फिर l का मान क्या होगा, s का मान क्या होगा। इस तरह से सवाल इस पे आते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं आ रहा फिर आप हमसे पूछिए कि ये सवाल जो है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ।